हो गई। हरे कृष्णा। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवम् साधुरेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमस्ते। तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग अपने अपने प्रोफाइल दिखा दें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, ताकि यूट्यूब पे फिर देखा जाएगा आपको। ठीक है, जूम खोले, जूम तो खोला ही, मतलब जूम पे फोटो आएगी तभी तो यूट्यूब पे फोटो क्यों बोले नहीं तुम लोग बैठे रहो, जो जूम पे उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ मैंने बोल दिया ना तुम खाई जा रहे हो। ठीक है, श्लोक नंबर भगवद गीता श्लोक नंबर 5.11। 100-200 पर्सन वाले में सेंड कर दी है लिंक, देखो कोई ना कोई तो ठीक है, सब्सक्राइब करेगा। श्लोक उच्चारण करते हैं पहले। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या, काय मतलब काया, काया के द्वारा, ठीक है, मनसा मतलब मन के द्वारा, और बुद्धिया मतलब बुद्धि के द्वारा, ठीक है। बुद्धि या और बोल रहे हैं ना, या मतलब या केवल फिर इंद्रियों के द्वारा। अच्छा, या मतलब केवल इंद्रिय या फिर केवल इंद्रियों के द्वारा। फिर कह रहा है योग ना कर्म कुर्वन्ति, तो बता रहा है कि योगी जन कर्म करते हैं। कैसे कर्म करते हैं? काया से, मन से, बुद्धि से या सिर्फ इंद्रियों से, इनसे कर्म करते हैं। कौन? योगी, ठीक है। फल की आकांक्षा को त्यागते हुए, अच्छा, फल की आकांक्षा को त्यागते हुए संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, मतलब त्याग के, तो शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मतलब ये सब कर्म कर रहे हैं वो, मन से, बुद्धि से, काया से, इंद्रियों से कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? जो आसक्ति है उसको त्यागते हुए कर्म कर, ये बता रहे हैं। जैसे कि इसमें बता रहे हैं इंद्रियों में नहीं लगना। पहले भगवान क्या होता है? इंद्रियों में नहीं लगना। पर अगर कोई बोले इंद्रियों में नहीं लगना, ठीक है, इंद्रियों को लगाना कहाँ है? कहीं ना कहीं तो इंद्रियां लगानी पड़ेंगी। इंद्रियों में लगना नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो इंद्रियां लगेंगी ना। जैसे पहले बताया कि इंद्रिया अपने विषय में लगी हुई है, कहीं ना कहीं इंद्रिया लगी, तो भाव क्या होना चाहिए? तो कह रहे इंद्रियां लगानी कहाँ है? तो पहले कहा जो इंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है, मतलब इंद्रियों को सपोर्ट लेता है, यानी ज्ञानी। ज्ञानी को रेफर करते हैं। ज्ञानी क्या करता है? इंद्रियों को मतलब चलाता नहीं है, अंदर सपोर्ट लेता है, जैसे कछुए की तरह। कछुए अपने हाथ अंदर सपोर्ट लेता है, वो कुछ नहीं करेगा, तपस्या करेगा। तो भगवान कह रहे वो अच्छा नहीं है, पता है ना, ज्ञान योगी अच्छा नहीं है, कर्म योगी अच्छा है। तो कह रहे हैं कि जो विड्रॉ कर लेता है वो अच्छा नहीं है, और जो इंद्रियों को एक्टिवेट करता है वो किससे? भक्ति भाव से।
जो एक्टिवेट करता है, जो इंद्रियों को चला रहा है, चलायमान कर रहा है, भक्ति भाव से कर्म करता है, ये अच्छा है। भगवान क्या करें, ये अच्छा है और जल्दी मुक्ति मिलती है संसार को। उसे लेट मिलेगी, इसको जल्दी मिलेगी। इसीलिए ज्ञानी को क्या बोलते हैं, निराकार फॉलो करते हैं, वो जाएंगे भगवान के पास, पर उन्हें बहुत जन्म लग जाए। और ये भक्त है, वो कभी इसी जन्म में चला जाए, अगर सही से कर लिया तो इसी जन्म में पार हो जाएगा। ठीक है, पर इंद्रियां करती क्या है? और किसने बताया कि मतलब ठीक है इंद्रिया लगानी, आपने ये बताया लगानी, इंद्रिया करती क्या है? इंद्रिया करती तो बताया भक्ति भाव से कर्म करता है, पर इंद्रिया करती क्या है? तो बता रहे हैं उसका शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां इस तरह से वो एक्ट करता है कि एज ए मतलब अपनी प्यूरिफाई करने के लिए, मतलब इस तरीके से इंद्रियों से कर्म करता है कि ये मैं करूंगा तो मेरा हृदय शुद्ध होगा, प्यूरिफाई करने के लिए। तो जो भी कर्म करता है इंद्रियों को जहां भी लगाता है प्यूरिफाई करने के लिए, सेल्फ मतलब खुद को, खुद की इंद्रिया। जैसे एग्जांपल, खाना है तो क्या, प्रसाद, खाने की इंद्रिया होगी ना प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, देखना है तो विग्रह, छूना है तो मंदिर के आर्टिकल, मतलब मंदिर के या विग्रह के आर्टिकल चीजें होती है, जैसे बुक हो गई, भगवत गीता हो गई, ठीक है, विग्रह हो गए, या और कोई भगवान से जुड़ी हुई वस्तु, उसको करताल हो गई, मृदंग हो गया, ये सब छू सकते हैं। ठीक है, तो ये से छूता है। और छूना तो मंदिर के आर्टिकल, वो इंद्रियों को मन को ऐसा लगाता है कि इससे शुद्धि हो, और भगवान ने इंद्रिय दी है तो ऐसा नहीं है कि अब हम डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि भगवान ने इंद्रिय दी है। अब ज्ञानी क्या करता है, इंद्रिय को डिस्ट्रॉय कर देता है, हाथ पैर का कुछ यूज नहीं करता, बैठा रहता है, कुछ यूज तो कर नहीं रहा, तो कर नहीं, भगवान इंद्रिय दी तो मैं यूज करूंगा ना, इसका डिस्ट्रॉय क्यों करूं मैं, यूज करूंगा पर कैसे, भक्ति भाव से भगवान के लिए कर्म करूँ। ठीक है, मतलब सेवा में लगेगा। अब बताएं कि जिसने फंसाया है वही मुक्त कराएगा। किसने फंसाया था? इंद्रियों ने। एक्चुअली इंद्रिय तो फंसा रही थी ना, पहले जा रहे थे पिक्चर देखने, देख रहे थे बॉलीवुड गाने, इंद्रिया फंसा रही थी, और ये इंद्रिया क्या कर रही, ये मुक्त कराएगी। तो एक्चुअली जो इंद्रिया फंसा रही है वो इंद्रिया मुक्त कराएगी, ये समझना। हरे कृष्णा। हाँ जी, ये विशाल प्रभु की म्यूट, विशाल प्रभु म्यूट लगा ले। हरे कृष्णा विशाल, एक सेकंड में लगा। लैपटॉप सब जाता है। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, तो कह रहे हैं कि वो जिसने फंसाया वही मुक्त कराएगा। वो सिर्फ शुद्धि के लिए कर्म करता है, यही रियल योगी है। जो अपनी शुद्धि के लिए कर्म करता है वह रियल योगी है। और भले ही तथाकथित बहुत सारे योगी हैं, लेकिन जो अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा में नहीं कर रहे हैं, वो रियल योगी नहीं है, फेक योगी है। ठीक है, सबसे पहले पर टीका पढ़ते टेक्स्ट। योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, ये बता रहा था सारावर्षिणी टीका। तो इसमें एक ऐड किया है सारावर्षिणी टीका। इसमें खाली बस इसमें पूरे से ये समझना है, पहले पढ़ देता हूँ भावना। योगीगण केवल इंद्रियों से भी कर्म करते हैं, जैसे यद्यपि हवि के अर्पण के समय मन कहीं अन्यत्र भी होता है, परंतु इंद्रिया स्वाहा इत्यादि बोलते हुए कर्म चलता रहता है। आत्म शुद्ध है, अर्थात मन की शुद्धि के लिए ही योगीगण कर्म करते हैं। इसमें बताना, देखो इसको इसलिए जोड़ा गया है कि भक्ति में भी ऐसा होता है कि हम जैसे कथा में बैठे हैं या जप कर रहे हैं, पर मन तो कहीं और जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कथा में तो कथा ही में मन है, मन तो कहीं और जा रहा है। जप में या कथा में, पर मन तो कहीं और जा रहा है। इंद्रियां लगी है, मान लो आप बैठे हो, पैर लगे हैं, ठीक है, देख रहे हो, आंख देख रहे हो, मन कहीं और जा रहा है, सुन नहीं रहे हो, ठीक है, मन कहीं और जा रहा है। तो इसी के लिए बता रहे हैं कि मन ना लगे, इंद्रियां तो लगी हैं, इससे भी इंसान शुद्ध हो जाएगा। भक्ति का मतलब प्रोसेस ऐसा है कि अगर इंद्रियां लगी हैं, मन नहीं लगा है, तब भी तुम शुद्ध हो जाओगे। ये इस टीका से मतलब स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि लोग तो भक्ति में बैठे हैं लेकिन मन कहीं और जा रहा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, मन अगर कहीं जा भी रहा है तब भी तुम शुद्ध हो जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि इंद्रियां लगी नहीं तो फिर मन भी आ ही जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जैसे कि मन लगा है तो इंद्रिया तो भी शुद्धि हो जाती है। जैसे काया से, मन से, बुद्धि से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए ताकि उसका मन शुद्ध हो जाए। तो शुद्ध मन में ही आत्मज्ञान प्रकट होता है। तो अगर उसका जब शुद्ध मन हो जाएगा तो उसमें आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, गीताभूषण ठीक। कर्मों से अनासक्त रहने का विवरण पूर्व के सदाचार के प्रमाण के द्वारा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कर्मों से अनासक्त रहने का विवरण पूर्व के सदाचार के प्रमाण के द्वारा दे रहे हैं। मतलब जैसे भगवान ने कर्मों से अनासक्त रहने के लिए कर्म करने की शिक्षा दी थी, पहले बोला ना, अनासक्त होकर कर्म करने की शिक्षा दी। अब यहाँ बता रहे हैं कि इससे पहले भी योगी जन हैं जिन्होंने यही आचरण किया है, तो आपको भी करना चाहिए।
तो वो विवरण दे रहे हैं। योगीजन काया मन बुद्धि और योगीजन काया मन और बुद्धि के द्वारा कर्म करते हैं, परंतु इनमें अहम भाव से शून्य होकर वे यह कर्म करते हैं। देखो पहले है कि योगीजन काया मन बुद्धि के द्वारा कर्म करते हैं, ये वही है, मन के द्वारा, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से कर्म करते हैं, मतलब मैं कर रहा हूं और इसके फल को मैं भोगूंगा, इस भाव से वो शून्य रहता है। मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से कर्म कर रहा है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन इसका जो फल मिलेगा वो ये नहीं सोच रहा कि मैं भोगूंगा, ये इस भाव से वो शून्य रहता है। दूसरा कह रहे हैं कि शून्य होकर भी कर्म करते हैं, तो इसमें बता रहे हैं कर्म फल भोगने का मतलब है स्वर्ग मिलेगा, जो है कर्म किया, अब फल भोगने का मतलब क्या है, कोई भी कार्य हमने किया तो उसका फल चाहिए तो मैं भोगूंगा ना उसको। अब मान लो यज्ञ किया, चलो स्वर्ग पे चले गए, फल में ये मिलेगा, ठीक है, तो वे तरह इसकी कर्म फल भोगने का मतलब है स्वर्ग मिलेगा, पुत्र मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, इस प्रकार की भावना को वो त्याग देता है ना, शून्य हो जाता है, त्याग देता है। त्यागते हुए और स्वतंत्र कर्ता में ही अकेला करता हूं, इसमें भगवान को मैं क्यों अर्पित करूं, तो ना अरे करने वाला तो मैं हूं ना, स्वतंत्र कर्ता मतलब मैं करने वाला हूं, मैं भगवान को क्यों दूं, या तो भगवान भी उसमें सम्मिलित हो करने वाले तो मैं दूं ना, वो क्या कहता है मैं अकेला करने वाला हूं। भगवान ने पीछे क्या बताया, 5 कारण होते हैं ना, 5 चीजें होती हैं तब वो कर्म होता है, जीव भी है उसमें, भगवान भी है, कर्म भी है, ठीक है, प्रकृति है, ये सब है, तब होता है। तो लेकिन वो क्या है, स्वतंत्र समझ रहा है कि नहीं ये मैं करने वाला हूँ, एक्चुअली चाउमीन बनाई है तो मैंने बनाई है, मैं ही भोगूंगा, मैं क्यों दूं कृष्ण को, उन्होंने बनाई है क्या, मैंने बनाई है, तो ऐसा सोचेगा तो भगवान को अर्पित नहीं करता है, तो इस भाव से शून्य रहता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं केवल है अर्थात विशुद्ध, केवल अर्थात विशुद्ध, जैसा पहले कहा जा चुका है, संगम त्यक्त्वा अर्थात कर्म फल को भोगने की इच्छा को त्याग कर और स्वतंत्रता के भाव को त्याग कर योगी जन आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये अभी जो मैंने ऊपर समझा है ये उसी का अनुवाद है, ठीक है, तो मतलब योगी जन देखो आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही स्वतंत्र करता हूँ, इस भाव से शून्य रहते हैं। तो बता रहे हैं कि कर्म करते हैं, तो आत्म शुद्धि का अर्थ है अनादि देहात्माभिमान की निवृत्ति के लिए, निवृत्ति के लिए कहते हैं। अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनादि उसको कहते हैं जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई है, नो बिगनिंग, ठीक है, शुरुआत नहीं हुई। देह को मैं मानना, इस बीमारी की निवृत्ति के लिए वो कर्म करते हैं, देह को वो मैं मान रहा हूं, मतलब मैं शरीर हूं ये मान रहा है, तो ये बीमारी होगी एक तरीके से, तो इस बीमारी से कैसे निवृत्त हो, कैसे निवृत्ति मिले, इसके लिए वो कर्म करते हैं। कौन, योगी जन भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो धीरे धीरे क्या निवृत्ति हो जाएगी, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये भाव आएगा, तो यहाँ पे बताया निवृत्ति करते हैं, तो इसको ही आत्मशुद्धि कहा जा रहा है, सीधा सा है। देहात्मा भी मान, मतलब अपने आप को देह मान रहे हैं सब लोग, इससे हम कैसे निवृत्त हो जाए कि मैं अपने आप को देह ना मानूं, अपने आप को भगवान का अंश मानूं, तो धीरे धीरे ऐसे ही आत्मशुद्धि रहती है, देहात्म विज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। जब कोई कृष्ण भावना में कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रिय द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक क्लेश से मुक्त हो जाता है। अब देखो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्या ले रहे हैं, कृष्ण भावना मत ले लिया, कृष्ण भावना में मतलब रह के मन से बुद्धि से इंद्रियों से जो कर्म करता है वो क्लमश नहीं होता, क्लमश मतलब कि गंदा नहीं होता है, भौतिक प्रकृति में रह के, जैसे पिछले श्लोक से ले लो कि कमल है गंदे कीचड़ में खिलता है फिर भी कीचड़ से अलग रहता है, ठीक है, तो बताना है क्लमश से मुक्त हो जाता है। देखो देखिए हर व्यक्ति तुरंत ही अपने मन को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, तुरंत तो अपने मन को भगवान की सेवा में लगा नहीं देगा, टाइम लगेगा, मन इधर भागेगा उधर भागेगा, पहले तो पाप खटेंगे, ये सब होगा, धीरे धीरे आत्म शुद्ध मतलब धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, तब जाके कहीं मन लगेगा थोड़ा थोड़ा, और बहुत ज्यादा आगे का टाइम, आगे की बात है, ठीक है, लगा सकता। और 4th चैंटो में बताया मन की जो इच्छा करने वाला भाग है कि मैं करूंगा संकल्प शक्ति से, वह इस जगत में कार्य करते हुए इंद्रियों के कार्य के रूप में प्रस्तुत होता है। देखो इसमें ये बता रहा है, अब मन तो नहीं लगा सकता, लेकिन मन का एक भाग, एक्चुअली मन का एक भाग खाली, मन का एक भाग ये लगा कि उसने संकल्प ले लिया कि मैं करूंगा ये चीज, इससे भी वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं पूरा मन, संकल्प ले लिया, संकल्प भी तो लिया ना अपने सुबह डेली जग के 16 माला करनी है, मन तो नहीं लग रहा ना, 16 माला कैसे कर रहे,
मन का कुछ भाग तो लगा है ना, तो वही बता रहे हैं संकल्प शक्ति लगी हुई, तो संकल्प शक्ति ही चलती है रात। संकल्प शक्ति होती है भगवान की तरफ, और बाकी जो जो कौन सी विकल्प शक्ति कौन सी बताई थी, वो होती है वो बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझना ये कि मन की जो इच्छा वाला करने वाला भाग है कि मैं ये करूंगा संकल्प शक्ति से, वह इस जगत में कार्य करते हुए, मतलब कार्य करते हुए इंद्रियों के कार्य के रूप में प्रस्तुत होता है। मतलब वो कार्य कर रहा है संकल्प शक्ति से, और कैसे प्रस्तुत होता है, जैसे कि इंद्रियों से कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, ऐसे प्रस्तुत होता है, दिखता है ऐसे, ठीक है। अगर किसी की इच्छा नहीं है, नहीं हो, तो वो क्यों जप करेगा? मान लो कहते हैं ना मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, जब फिर भी कर रहे हैं। अब बताओ अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम जब कर सकते हो फिर बिना इच्छा के? कैसे? वो तुम्हें लग रहा है, लेकिन मन का एक भाग लगा है, संकल्प शक्ति, मुझे करना है, वो तो लगी है ना। अच्छा मन जब इच्छा ही नहीं कर रही, तुम कैसे कर लो? अब डॉक्टर के पास गए, दवा लेके आए, कड़वी है, नहीं खाने का मन कर रहा है, फिर भी खा रहे हैं, खानी तो पड़ेगी ना, तो कैसे खा रहे हो? संकल्प शक्ति वहां भी है कि खाएंगे तो ठीक होंगे, तो ये तो लगा है ना, तो ऐसे ही इसको परिणाम लेंगे तो हम धीरे धीरे शुद्ध होंगे। तो ये बोला जा रहा है कि क्यों जब करूंगा, क्योंकि संकल्प तो लगा है ना। जब इसलिए करोगे क्योंकि मन नहीं लगा पर संकल्प लगा है, यानी मन का एक भाग संकल्प होता है, वो लगा हुआ है कि मैं जब करूंगा। तो भले ही मन लगे या ना लगे, या फीलिंग नहीं आ रही, कोई बोलता ना जब तो कर रहे हैं, फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग आ रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब उनसे बोलो कितने साल हो गए जब करते? 2 साल। 2 साल में 2 साल जब किया तुमने? नहीं, 1 घंटे 2 घंटे किया था, पढ़ कितना कर लिए। और कहाँ योगी जन लगे हैं बरसों बरसों, हजारों हजारों साल, वो जाके हो पा रहे हैं, ठीक है। तो वही है, फीलिंग नहीं आ रही है लेकिन संकल्प लगा है, तो फिर क्या होगा? संकल्प लगा है तो इसको करने से भी हमारा मन शुद्ध होता है, यही बता रहा है इसमें, ठीक है। ये बता रहा है कि भौतिक क्रम से मुक्त होगा, कैसे? संकल्प लगा हुआ है, इस वजह से। मन भले ही लगाने की तुरंत तो मन लग नहीं जाएगा। अब किसी का मान लो किसी का हरे कृष्ण माला करवाना स्टार्ट कर दी, ठीक है, एक माला करो, मन तो नहीं लगाना उसका, लेकिन बता दिया चलो प्रभु जी ने बताया है, ठीक है करना चाहिए, माला कर रहे हैं, संकल्प लगाना एक माला करने का, तो धीरे धीरे शुद्ध होगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएगा, करेगा आगे चल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावना व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं। वाह, तो समझे? कृष्ण भावना व्यक्ति के कार्यों से भौतिक फल प्रकट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल महाराज भौतिक लाभ के लिए गए थे ना, पर जब भक्ति करी तो मतलब भौतिक फल प्रकट होने मतलब यह है कि भौतिक फल कोई ऐसा नहीं आएगा जिसे तुम बन जाओ, वो खत्म हो जाएगा। भौतिक फल की प्रकट मतलब ये है, मान लो कि वैसा था कि तुम देवता की पूजा कर रहे हैं तो फल मिला, तो कर्म बंधन बंधेगा। लेकिन भगवान का यहाँ कहने मतलब है कि तुम भौतिक फल प्रकट नहीं होगा, प्रकट मतलब अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, मिल जाएगा तुम्हें, पर कर्म बंधन नहीं लगेगा उससे, फ्री रहोगे। जैसे इसमें पढ़ते हैं, क्या बताया नहीं हो। अगर भौतिक इच्छा से भी है, फिर भी दोबारा जन्म का कारण नहीं बनता। मतलब कि कर्म बंधन ही नहीं बंधे लगे तो दोबारा जन्म क्यों होगा? मान लो भौतिक इच्छा से कर रहा है, कृष्ण मानव में भौतिक इच्छा है, तो जन्म फिर भी नहीं होगा दोबारा उसका। मतलब ऐसा नहीं जन्म के कारण नहीं बनेंगे वो भौतिक फल जो भी उसके, वो एक्चुअली वहीं के वहीं भगवान साफ करते जाएंगे। कोई इच्छा रह जाती है जन्म लेना पड़ेगा, कोई चॉकलेट खाने की इच्छा रहेगी तब भी जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे बता रहे हैं कि जन्म का कारण नहीं भौतिक फल। फल एक्चुअली वो जैसे हम देवता को कर रहे हैं, या कोई संसार में कोई है कि पुत्र हो जाए, संपत्ति मिल जाए, ये वो ठीक है, बात ठीक है, ठीक है। और बता रहे हैं आगे है, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। अब एक बात बताओ, जब थोड़े से कृष्ण भावनामृत में आए हैं अपन लोग, तो उस लास्ट में क्या सब छूट गया, और जब इस कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की बात चलती है, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, वो चॉकलेट आएगा उसको, ये कहने का मतलब, क्योंकि कृष्ण भावनामृत अपन तो हुए नहीं अभी, व्यक्ति मतलब जो कृष्ण भावनामृत है, वो जो मन इंद्र सब लगे हुए तो सब चला गया। लेकिन तथाकथित तक उसके जैसे मान लो कि कोई फल, मतलब जो भौतिक फल की इच्छा, मतलब भौतिक फल मिल भी रहा है, तो वो जन्म का कारण नहीं बनेगा। कहने का मतलब जैसे ध्रुव महाराज का जन्म का कारण बना क्या? भौतिक फल, भौतिक फल ही तो मांगा था ना, नहीं बना ना, तो वही बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भक्त में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते। कैसे? देखो, जो भी अच्छे कर्म है उन्हें केवल अच्छा होने के नाते नहीं करना चाहिए। किसी को पानी पिलाना, किसी को पानी बांटना, बाहर अच्छा कर्म कर, अच्छा किसी की रोड क्रॉस करा दी, अच्छा कर्म कर, अच्छा कर्म है ये सोच के नहीं करना है, हमें ये सोच करना है कि कृष्ण इससे प्रसन्न, हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करना, ये सोच के नहीं कि अच्छा है कुछ पुण्य होंगे मिल जाएगा। पैसे मांगते हैं, क्या
रेड लाइट मांगते वैसे तो नहीं देना चाहिए। ना आधार जो विकलांग हैं, जो पैर नहीं है, नहीं उनको एक पल दे भी सकते हैं, लेकिन वैसे कोई मांग रहा है तो जाहिर सी बात है वो फ्रॉड ही मांग रहा है। फ्रॉड जब सब कुछ सही है तो भी मांग क्यों रहा है? आराम से कमा के खा सकता है ना। ठीक है, फिर स्टार्ट कर दिया बोल। ध्यान देता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। कहाँ पे? हाँ, तो सरलता संपन्न किया जा सकते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करें तब वो दिव्य होंगे। एक्चुअली जब तक हम अच्छा सोच के कर रहे हैं तब तक वो कार्य दिव्य नहीं है, और जैसे हमने सोचा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो कार्य दिव्य होगा। सीधे दिव्य मतलब आध्यात्मिक कैटेगरी पे आ गया। जैसे कि अब मृदंग है, और जैसे ये है, अभी अगर इसमें बॉलीवुड देख रहे हैं मूवी तो भौतिक है ये। बहुत ही अब जैसे हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए अब कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, मोबाइल लगाया तो ये दिव्य हो गया मतलब। ठीक है, ये समझते हैं। और बता रहे हैं कि दिव्य है, दिव्य होगा, वरना अच्छे कार्य भी दोबारा जन्म का कारण बनेगा। जन्म का कारण तो दोबारा बनेगा, अच्छे कार्य तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग के बाद फिर वो मिलेगा। तो कह रहे हैं कि एक श्लोक कोट कर रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी में भक्ति सामत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहास्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वाप्यवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। सबसे कह रहे हैं इहा, इहा माने इस जगत में, हरेर दास्य मतलब हरेर मतलब इहा, इहा माने इस जगत में, यस्य, यस्य माने जिसका, इस जगत में जिसका। ठीक है, फिर कह रहे हैं हरेर दास्य मतलब जो हरिदास है, यानी भगवान की सेवा कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कर्मणा मनसा गिरा, कर्मणा मनसा गिरा मतलब कौन, कर्मणा मनसा गिरा मतलब कर्मों से, मन से और वाणी से। ठीक है, कर्म से, मन से, वाणी से। फिर कह रहे हैं निरु निखिलास्वप वस्थास्तु, निखिलास्वप्य वस्थासु मतलब किसी भी अवस्था में, हर अवस्था में, मतलब किसी भी अवस्था में, हर अवस्था में क्या कर रहा है, वह जीवन में मुक्त ही कहा जाता है। जीवन मुक्त सा उच्च। समझ में आया? चलो, इस जगत में जिसका, यानी जो हरिदास है, जो भगवान की सेवा में लगा है, कर्मों से, मन से, वाणी से लगा है, वह किसी भी अवस्था में, हर अवस्था में, हर वह जीवन में मुक्त है। भगवान सेवा में लगा है, कोई मुक्त है, ऐसा नहीं कि बाद में मुक्ति मिलेगी मरने के बाद, वो पहले से ही मुक्त है, हर दिशा में मुक्त है, हर मतलब हर स्वभाव से, या कोई भी मतलब कार्य कर रहा है, हर चीज में वो मुक्त है। ठीक है, अवस्था मतलब मुक्त है। समझ में आया? ये श्लोक ये भी बता रहा है। जैसे सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, पर हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो उससे हम मुक्त अवस्था में रहते हैं। कोई खाना बना रहा है, भगवान के लिए भोग बना रहा है, कोई फूल माला बना रहा है, कोई वस्त्र सिल रहा है, अलग अलग विभिन्न सेवा है, लेकिन वो हर एक सेवा से क्या है, मुक्त हो रहा है, मुक्त है। ठीक है, तो हर भक्त को खुद ही निर्धारण करना चाहिए कि मैं कैसे हर समय भगवान की सेवा में रहूं नियोजित। ये कोई बताने नहीं आएगा, वो खुद सोचना है क्या कर लूं, चलो यार भागवत में पढ़ लेता हूँ। ठीक है, अब भागवत नहीं पढ़ रहा है कोई तो चलो यार कोई कथा ही देख लेता हूँ, कथा नहीं पढ़ रहे हैं तो चलो आज भगवान के लिए कुछ बनाते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर चलो भगवान के लिए कुछ देख तो सजाते हैं मंदिर अंदर, कुछ भी ऐसे हो। तो इस तरीके से खुद ही निर्धारण करना कि मुझे क्या सेवा करनी है। ठीक है, जैसे कि भागवत पढ़ें या गीता या जप कर सकते हैं, कुछ भी करें, पर करें, पर करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा हो, केवल सेवा करने की इच्छा कर रहा है, तो भी वो मुक्त। ये सही है, ये प्रभुपाद जी ने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो इच्छा कर लिया करेंगे। इच्छा भी तो नहीं आती। देखो इच्छा जो करोगे ना फिर वो तुम करोगे, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तभी इच्छा आएगी ना, जो करनी होगी इच्छा भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर नहीं पा रहा है, मान लो गीता, लेकिन इच्छा कर लिया गीता पढ़नी है मुझे, इच्छा कर लो, वो भी मुक्त है। इतना इफेक्ट है भगवान की भक्ति का। ठीक है, मुक्त होती है। तो यहाँ लिखा है जीवन मुक्ता, लिखा है जीवन मुक्त मतलब जीते जी मुक्त है। जैसे कहते हैं ना, अरे बेटा तुमने जीते जी मार दिया, तो जीते जी कैसे मार दिया? तो ऐसे जीते जी मुक्त है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते, इसी का वो है अनुवाद। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भाव में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न। तो व्यस्त क्यों ना रहे, जैसे अपन को भक्त दिख जाते हैं ना, कोई किसी कार्य में लगे, कोई मतलब लक्ष्मी इकट्ठी कर रहे हैं, और कोई कुछ कार्य में लगे, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तथाकथित दिख रहा है ना कि कार्य कर रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों का तथा
कथित तथा कथित क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी तथा कथित क्यों कह रहे हैं भौतिक कार्यकलापों को? तथा कथित वर्ड समझना पड़ेगा, है ना इसमें? क्यों कह रहे हैं? देखो आंसर, देखने में भौतिक कार्यकलाप लगेगा, पर जैसे धन एकत्रित करना, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ व्यवसाय कर रहा है, लेकिन जो धन मिल रहे हैं जो धन मिला है उससे वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कि वो जो भी भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त क्यों ना रहे। अब मान लो कि अपन ड्यूटी कर रहे हैं, ये तो कहोगे तो भौतिक व्यस्त तो 8 घंटे, लेकिन कर क्या रहे हैं? पैसे जो धन आ रहे हैं क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो ये कह रहा है भले ही वो भौतिक कार्यक्रम में व्यस्त क्यों ना रहे, तभी वो मुक्त है। क्यों? क्योंकि वो पीछे का मोटिव क्या है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। जैसे किसी कार्य को भौतिक मानना वो हमारी गलती है, हम नहीं देख पा रहे हैं और देखने की शक्ति कहाँ से आएगी? शास्त्र से। मान लो कि भौतिक कार्य कर रहा है कोई भक्त है, हम नहीं देख पा रहे हैं। मान लो कि साधारण जनता तो क्या देख रही है, नहीं ये तो भौतिक कार्य कर रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आंखें नहीं है उनके साथ। आंखें कहाँ से आएंगी? शास्त्र पढ़ेंगे तब। ठीक है। और अगर भौतिक कार्य हम दूषित चेतना से करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। चेतना अगर दूषित, चेतना अगर शुद्ध है हमारी, हाँ भगवान के लिए है इसके लिए कर रहे हैं। अगर चेतना दूषित है, घपला कर रहे हैं, उल्टा सीधा कमा रहे हैं, ठीक है, भगवान से चीटिंग कर रहे हैं, तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा। तो भौतिक कार्य भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, ठीक है, समझ रहे हो? भौतिक कार्य आध्यात्मिक तो होएगा भगवान प्रसन्न है, भौतिक कार्य भी ऐसा नहीं कि वो प्रसन्न हो रहा है मैं इसलिए कर रहा हूँ, नहीं, उसके अंदर परमात्मा हृदय में बैठे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, भगवान प्रसन्न हो रहा है। सामने वाला प्रसन्न हो रहा है ना, उससे मतलब नहीं है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं वो कार्य करना। ठीक है, आगे उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। ये समझ में आएगा। अहंकार नहीं रखता क्योंकि इसमें विश्वास नहीं रखता कि भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। ये समझना पड़ेगा। देखो दो बातें हैं यहाँ पे, मैं और मम। ये भौतिक शरीर है और मैं इस शरीर का हूँ, ऐसे कुछ बातें हैं। दो बातें आई हैं, मैं, मेरा और मम। मम माने मूत्र का भाव, मेरा, और मैं और मम। ये तो मैं ये शरीर हूँ, ये भाव नहीं है। मतलब जो योगी होता है, मैं ये शरीर हूँ, ये भाव नहीं है उसका। ठीक है, और शरीर मेरा है, इस भाव से क्या दिक्कत आ सकती है? कह रहे हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये शरीर हूँ, ये भाव नहीं आता योगी के अंदर। ठीक, मैं ये शरीर हूँ, ये भाव नहीं आता। फिर कह रहे हैं कि शरीर मेरा है, इस भाव, अगर ये कोई ये सोचे शरीर मेरा ही है, तो इस भाव से दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी, मैं भोग करूंगा। पहले से दिक्कत आएगी। मान लो मैं सोच रहा हूँ मैं शरीर हूँ, तो दिक्कत क्या आएगी? मैं भोग करूंगा, फिर मेरा शरीर है तो मैं खाऊंगा, ये दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्या दिक्कत आएगी? पहली दिक्कत ये आएगी कि मैं भोग करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर है। ठीक है, दूसरा, शरीर से संबंधित चीजें मेरी हैं, एक ये भी सोचेगा, ये भी दिक्कत आएगी। शरीर से संबंधित मेरी चीजें हैं और मैं भगवान को क्यों दूं? और जो संबंधी हैं वो भी मेरे हैं, तो इस प्रकार से मैं भोग करूंगा। तो वो क्या सोचता है? मैं शरीर हूं तो मैं भोग करूंगा, क्योंकि मैं शरीर हूं। शरीर संबंधी जो भी चीजें मेरी हैं, रिश्तेदार मेरे हैं, भगवान कौन? कोई नहीं, भगवान है। ठीक है, वह जानता है कि यह शरीर नहीं है और यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है। ये यहाँ तक पूरा हो गया। वह स्वयं कृष्ण का है और आ नहीं रहा, शरीर नहीं है। एक सेकंड, इसमें क्यों आ रहा है? समझ लिया। हाँ, क्या हो गया? वह स्वयं कहाँ पे? हाँ, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। अब बताओ, अब वो ये सोच रहा है कि स्वयं मैं कृष्ण का हूँ, ये शरीर भी कृष्ण का है और ये संपत्ति भी जो है ना, धन का हमारा, वो भी कृष्ण का है। ये भी सोच लिया उसने। ठीक है, अब इसमें समझना है। देखो कहाँ पे थे? संपत्ति। ये सब बातें हमें भले ही पता है ना, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, एक्चुअली सब कुछ कृष्ण का है, पता है। ठीक है, पता है, पर प्रभुपाद जी के शब्दों को कानों के माध्यम से सुनना है, तो ये हमारा शुद्धिकरण करता है। इसमें हमें पता है ना, हम क्यों सुने दोबारा? आप कोई बोले दाल का तुम्हें टेस्ट पता है ना कैसा है, रोटी का पता है ना, तो क्यों खा रहे हो? पुष्ट होने के लिए ना, ताकत मिलने के लिए। तो ऐसे बता रहे, ये तो पता है ना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और मेरा शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर भगवान की सेवा के लिए, और जो भी संपत्ति वो भी कृष्ण की है। लेकिन फिर भी सुनना है बार बार। प्रभुपाद सब सुनते हैं तो हृदय शुद्ध होता है, तो समझ में आता है। तो ये कह रहे हैं जैसे चावल रोटी दाल का स्वाद पता है, फिर भी रोज ग्रहण करते हैं, क्योंकि ताकि हमारा शरीर पुष्ट हो। ओके, आगे का है,
जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। अब देखो ये सारी चीजें तो कृष्ण से जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ना इतना आसान नहीं। लाइन तो बहुत सीधी है, कृष्ण जुड़ जाता है। अच्छा, मन, वाणी, कर्म, इंद्रियां लगा दी, संपत्ति लगा दी, सब कुछ जुड़ गया कृष्ण। सीधा है ना, सीधा है। लाइन तो बड़ा सीधी है, लेकिन इसको एप्लीकेशन सीधा नहीं है, ऐसा करना सीधा नहीं है, एप्लीकेशन सीधा नहीं है। जैसे अपने जीवन में एक बड़ी एक बाय खाता लो और देखो, पूरे दिन कार्य करो, रात को देखो क्या मैंने अपनी वाणी को कितना भगवान की सेवा में लगाया, क्या मैंने अपने मन को कितना लगाया, अपने धन को कितना लगाया। तब ये श्लोक फॉलो कर पाओगे ना, तो पता चलेगा मन तो बस 2 घंटे लगाया था जब मैं तब उसके बाद उसमें भी भाग गया था, ठीक है, और तो बस लगाया नहीं, तो मन से भी गए तो लगा कहाँ रहे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो कि मन, शरीर, बुद्धि, वाणी से कितना लगाया है और संपत्ति कितनी लगाई है। यहाँ पे सब हार जाते, संपत्ति कितनी लगाई है, कहते ना सब कुछ आपका है, हे कृष्ण सब कुछ आपका, हमारा कुछ नहीं, लगाया कितना है तुमने, है तो तुम्हारा सब। तो कह रहे हैं, और कह रहे हैं सारी संपत्ति कृष्ण की है। अब धन कितना लगाया है वो तो अब बहुत ही कम होगा, और क्या रहा है सब कुछ आपका है। भगवान ये देखते हैं बेटा सब कुछ मेरा तो लगा के मेरा मांगो तो फिर तो कह रहे हैं जब धन बढ़े गृहस्थ के यहाँ तो दोनों हाथों से उलीचना चाहिए। जैसे कि अगर नाव में पानी भर जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, पानी आ रहा है डूब जाओगे, उलीचना चाहिए। और अगर धन उलीचोगे नहीं तो वही धनी तुम्हारा डुबो देगा, वो तुम्हारी नाव धनी डुबो देगा। धन बढ़ेगा तो क्या है, भौतिक आसक्ति बढ़ेगी, मैं शरीर हुई और बढ़ेगा, और भोग बढ़ेंगे तुम्हारे। जाहिर सी बात है, पैसा हो तो तुरंत बढ़ेगा, पैसा ना हो तो बढ़ेगा ही नहीं ज्यादा। उतना ये भी कर ही नहीं पा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, 2 रोटी चल रही है, बस हो रहा है, ठीक है। ये सब तो ये बता रहे हैं संपत्ति कितनी लगाई और कर रहे हैं सारी संपत्ति कृष्ण। जब धन बढ़े गृहस्थ के यहाँ तो दोनों हाथों से लीचना चाहिए, यही सहाना काम, मतलब सारा धन मतलब कृष्ण से लगाओ, यही सहाना काम। सहाना मतलब जो सहाना होता है ना, सियाना बोलते हैं, सियाना, तुम बहुत अच्छे से सियाना काम यही है कि धन कृष्ण की संपत्ति में। तो और कह रहे हैं कि धन ज्यादा आता है तो वह भोग के बारे में सोचता ही है। धन ज्यादा होगा तो भोग के बारे में सोचोगे ही सोचोगे। अगर धन भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो धनी बेड़ा पार कराए, और अगर वाणी भगवान की सेवा में लगी है तो माया की सेवा में नहीं लगी। अगर मान लो अपन अपनी वाणी, मतलब ये सोचो अगर अपनी वाणी जहाँ कृष्ण की सेवा में लगी है वहां माया में नहीं लगी उस टाइम पे, बच रही ना उस टाइम तक, तो ये चीज समझनी चाहिए। और कह रहे हैं भाई कृष्ण से एक रूप हो जाता है, यानी कृष्ण ही बन जाता है आगे चल के, उसमें लिखा है एक रूप हो जाता है, नहीं, उसकी इच्छाएं कृष्ण में मिल जाती है, उसकी इच्छाएं कृष्ण से विपरीत नहीं होती, अनुकूल होती है। कृष्ण जो चाहते हैं वही करता है, ठीक है। और बता रहे हैं कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यही कृष्ण भावना की पूर्ण अवस्था। कृष्ण भावना की पूर्ण अवस्था यही है जैसे लोग बताइए, मन से, वाणी से, काया से जो भगवान की सेवा में लगा है, कर्म कर रहा है, आसक्ति बिना, त्याग के, मतलब त्याग की आसक्ति, वो पूर्ण अवस्था। और बता रहे हैं कि एक हो जाता है, बता देंगे ना पूर्ण अवस्था मतलब, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने आत्मशुद्धि के बारे में बोला। तो आत्मशुद्धि मतलब कैसे हुई, पूर्ण अवस्था ऐसे होगी आत्मशुद्धि, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। टाइम है 4 मिनट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल। मैं